गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हम पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल्स के बारे में, बहुपद के बारे में, कैसे आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पोल सेक्शन में, कैसे आपने वहां तक जाना है फटाफट से देख लेते हैं। आपको अपने फोन पर नंबर 1 वाली स्क्रीन नजर आ रही होगी, वहां पर नीचे 3 डॉट आपको नजर आ रहे होंगे। इन 3 डॉट्स पे क्लिक कीजिए, फिर आपको नजर आएंगे बहुत से ऑप्शंस, इन पे आप क्लिक कीजिए। उसमें से आपको नजर आएगा एक्टिविटीज का ऑप्शन, उस पर आपने क्लिक करना है। फिर आपको नजर आएगा 1 पोल एक्टिव, उस पर क्लिक करें। फिर आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे, उसमें से जो भी आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर बच्चों वोट कर देना। ठीक है, ऐसे जो है वो आप आंसर देते हैं। ठीक है, और पिछली क्लास का पोल रिजल्ट मैं नहीं भेज पाई क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी थी, पर इस क्लास का और पिछली क्लास का आपको साथ में रिजल्ट भेज दिया जाएगा। चलिए, तो अभी आपको एक और चीज बता दूं वो जो कि इंपॉर्टेंट है कि आपने होमवर्क कैसे करना है। आपको पता है कि होमवर्क करने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया गया है। अब आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर एक लिंक आता है। सबसे पहले आपने उस लिंक पे क्लिक करना है बच्चों, फिर आपने जो है अपना एसआरए नंबर जमा करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से नजर आएगा। एसआरए नंबर आपको पहली बारी में अगर वो दर्शाएगा कि गलत है तो दोबारा से और बिल्कुल सही तरह से अपना एसआरए आपने फिल करना है। ठीक है, उसके बाद आपने आपको दिखाई देंगे बहुत से ऑप्शन, उसमें आपने जाना है लेट्स स्टार्ट पे। फिर आपके सामने क्वेश्चन आ जाएगा, फिर आप क्वेश्चन पे अपना आंसर दे दो, जो भी आपको लगता है कि आपका राइट आंसर है उस पर क्लिक कर दो, फिर सबमिट कर दो, फिर कंटिन्यू कर दो। ऐसे करते करते सभी क्वेश्चंस के आंसर आपने देने हैं और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद खुद ब खुद आपको पता लग जाएगा कि आपने कितने में से कितने क्वेश्चन गलत किए, कितने सही किए, किसका आंसर क्या होना चाहिए था। और बाद में आप जो है वो शेयर पे क्लिक करके अपना रिजल्ट ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो, जैसे कि सभी बच्चे करते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं अब हम आगे। ठीक है, तो हम कर रहे थे पिछले कल कुछ प्रश्न इस तरह के। उससे पहले हम नॉर्मल से एग्जांपल लेते हैं जिसमें बीजीय व्यंजक नहीं होंगे, सिंपल से एग्जांपल होंगे। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिखती हूं 50 में से 25 घटाइए। चलिए, ठीक है, तो जिसमें से हम घटा रहे होते हैं, जिसमें से घटाना है उसको बच्चों हम पहले लिखेंगे। क्या करेंगे, जिसमें से हम घटाते हैं उसको पहले लिखते हैं, और जिसको घटाते हैं, जिसको हम घटा रहे हैं उसको हम बाद में लिखेंगे माइनस के साइन के बाद, क्योंकि ये घट रहा है। तो जिसमें से, इसको आप अपनी कॉपी पे ऐसे भी लिख सकते हो, जिसमें से घटाना हो। ठीक है, जिसमें से घटाना हो, और यहां पर लिख सकते हैं आप जिसको घटाना हो। जिसको घटाना हो, ठीक है, इसको लिख लीजिए ऐसे कि जिसमें से भी हम घटाना चाहते हैं उसको हम पहले लिख लेते हैं, और जिसको हम घटाना चाहते हैं उसको हम बाद में लिख लेते हैं। इसको अगर हम घटाएंगे तो 50 माइनस 25 होगा और उत्तर में हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, अगर मैं आपको इसका उल्टा बोलती, मैं आपको बोलती कि 25 में से 50 घटाइए। अब बताइए, अब आपका उत्तर क्या आता? वेरी गुड, बहुत अच्छे। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे कोशिश करेंगे अपना आंसर देने की। अब देखिए, किसमें से घटाना है, जिसमें से घटाना है उसको पहले लिख लो। तो 25 में से हम घटा रहे हैं, बड़ा छोटा नहीं देखना, जो लिखा गया है उसको वैसे ही आपने करना है। तो 25 में से हम घटा रहे हैं, किसको घटा रहे हैं? 50 को। तो 50 आएगा बाद में, 25 रहेगा पहले, क्योंकि 50 को घटाना था। और किसमें से? तो 25 में से। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 50 में से 25 को माइनस करेंगे तो आएगा 25 ही, लेकिन चिन्ह कौन सा आ जाएगा? तो वो आ जाएगा माइनस का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सभी को समझ आया? इसमें कोई डाउट है तो पूछें। बस ये है आपका मंत्र, ये आपका मेन मंत्र है जो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमेशा काम में आएगा, कि जिसमें से घटाना होता है उसको हमेशा आगे लिखना, और जिसको घटाना होता है उसको हमेशा पीछे। ठीक है, चलिए तो अभी करते हैं क्वेश्चन इस पर ही बेस्ड, फिर देखते हैं कितना आपको समझ आया होगा। एक्स को एक्स को 100 में से घटाइए। एक्स को 100 में से घटाइए।
और बताइए कैसे आप लिखेंगे? x को 100 में से घटाइए। बेटा गुणा थोड़ी ना करता है, आप तो गुणा कर रहे हो। हाँ रक्षा बेटा, थोड़ा सा यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि देखो मैंने आपको अभी कहा कि जिसमें से घटाना हो, इसको आप अपनी कॉपी पे लिख लें, ठीक है? जिसमें से घटाना हो, ठीक है? जिसमें से घटाना हो उसको पहले लिखेंगे और साइन लगाएंगे हम माइनस का, और फिर उसके बाद किसको लिखेंगे? जिसको घटाना हो, ठीक है? जिसको घटाना हो। तो यहां पर देखो हम क्या कर रहे हैं, हम x को 100 में से घटा रहे हैं। किसमें से घटा रहे हैं? 100 में से। तो जिसमें से घटाते हैं उसको कहां लिखते हैं? उसको हम पहले लिखते हैं, तो 100 हमारा पहले आएगा। और किसको हम घटा रहे हैं? तो x को हम घटा रहे हैं, है ना? x को घटा रहे हैं तो वो कहां आएगा? माइनस के बाद आएगा, तो और बीच में साइन आ जाएगा माइनस का, तो इसलिए 100 माइनस x, ठीक है? तो अभी देखिए हिमांशु और मुस्कान और रक्षा, पहले जो आपने लिखा था आपका थोड़ा सा गलत हो गया है, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान से करें, ठीक है? जल्दबाजी ना करें। अनु आपका भी थोड़ा सा गलत हो गया है, तो इसको आप बस इसको लिख लें। जिसमें से भी घटाना हो उसको पहले लिखेंगे और जिसको भी घटाना हो उसको बाद में लिखेंगे। कभी भी आपने ये नहीं देखना कि x पहले लिखा है तो x पहले लिखो, ये बिल्कुल गलत होता है। स्टेटमेंट पढ़े, कथन को पढ़े कि कह क्या रहे हैं, किसको किसमें से घटाना है। तो अभी बताएं, इसमें कोई डाउट है तो पूछे। मैम जिसमें से जिसको घटाना उसे पहले लिखते हैं ना। हाँ, जिसमें से घटा रहे हैं, जैसे इन्होंने कहा कि x को 100 में से घटा दीजिए, तो 100 को हम पहले लिखेंगे क्योंकि 100 में से घटा रहे हैं, ठीक है? 100 बड़ा है, 100 में से कुछ चीज घट रही है, ठीक है? ओके। चलिए तो अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं, और अच्छे से कीजिएगा सभी बच्चे। बेटा 100x नहीं आएगा, आप जो लिख रहे हो ना यहाँ पे हर्षाई जी के नाम से जो है, 100x का मतलब है कि आप 100 को x में गुणा कर रहे हो। तो गुणा तो हमने नहीं करना है, हमने तो घटाना है। तो ऐसे भी ना लिखें, ये भी गलत है। ध्यान से समझें, और ध्यान से सुनने के बाद भी अगर आपको समझ नहीं आता तो मुझसे पूछे अपना क्वेश्चन, ठीक है? पॉइंट टू पॉइंट, कि यहाँ पर समझ नहीं आया, इस पॉइंट से दोबारा समझाओ, ठीक है? चलिए तो अभी आप क्वेश्चन करेंगे एक, 25 में से y को घटाइए। 25 में से y को घटाइए। पहले सभी लिख लें, फिर बताऊंगी किसका गलत है किसका सही है। पहले सभी लिख लें अपने हिसाब से, जो आपको जो भी लगता है इसका आंसर होना चाहिए। 25 में से y को घटाना है, ठीक है? ठीक है हिमांशु बेटा, थोड़ा सा आपका गलत हो चुका है, क्योंकि देखिए जिसमें से घटाना हो, किसमें से हम घटा रहे हैं? 25 में से, तो 25 को पहले लिखेंगे, है ना? 25 में से घटाना है, पर किसको घटाना है? y को। तो y को हम बाद में लिखेंगे और बीच में साइन आ जाएगा माइनस का, ठीक है? 25 में से जो है वो y को माइनस करना है, तो ये देखिए 25 में से हमने y को माइनस कर दिया। अगर आप लिखते हैं y माइनस 25, तो क्या यहाँ पर 25 जो है वो 25 में से y माइनस हो रहा है? नहीं, हम तो y में से कुछ घटा रहे हैं। तो ऐसे कभी ना करें। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो दोनों दोनों लिख लो, ठीक है? मान लो अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया, आपने क्या किया, आपको लग रहा है कि अब यहाँ पर मैं 25 माइनस वाई लिखूं कि y माइनस 25 लिखूं, तो आप क्या करो, आप ऐसे भी लिख लो, ऐसे लिख लो 25 माइनस वाई, फिर आप ऐसे लिख लो y माइनस 25। फिर इनमें कंपेयर कर लो, देखो कि किस में से कौन घट रहा है। यहाँ पर 25 में से y घट रहा है। अगर आपको ऐसे भी समझ नहीं आता तो आप एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में हमेशा सेट रखो कि जब हमने 100 में से 10 को घटाना होता है, 100 में से 10 को घटाना होता है, हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना? तो अगर हमने 25 माइनस वाई लिखा है तो इसका मतलब हम 25 में से y को घटा रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर आपने ऐसे लिखा है y माइनस 25, तो यहाँ पर आप y में से 25 को घटा रहे हो, लेकिन ये तो पूरा गलत हो गया। यहाँ बोला था 25 में से y को घटाओ, पर आपने तो y में से 25 घटा दिया, तो ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत है।
ये वाला सही है। ठीक है, कभी आपको नहीं समझ आए तो दोनों लिख लो, फिर स्टेटमेंट से कंपेयर कर लो कि कैसा इसका आंसर होना चाहिए था। तो अभी थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को अभी समझ आता है। तो अभी एक क्वेश्चन है। हाँ जी बेटा, फिर से बोलें, फिर से बोलें। ठीक है, आपकी आवाज अभी नहीं आ रही, तो अभी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। 5 में, एक मिनट, 5 में z को गुणा कीजिए। 5 में क्या कीजिए, z को गुणा कीजिए और गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या होता है, जो भी गुणा करके आपका आंसर आएगा, ठीक है, जो भी गुणा करके आपका आंसर आएगा, गुणनफल को, उस गुणनफल को 500, ठीक है, 500 में से, उस गुणनफल को 500 में से घटा दीजिए। पहले 5 को z से गुणा करो, फिर जो आंसर आएगा उसको 500 में से घटाना है, उसमें से 500 नहीं घटाना है, उसको 500 में से घटाना है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी बच्चे कोशिश करें। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो कोशिश ना कर रहा हो, क्योंकि मैं आपको बता दूं तो अभी तो चलिए 9th क्लास में आपको ये क्वेश्चन उतने नहीं है, लेकिन 10th क्लास में आपको बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। 10th क्लास में आपको इतने सारे स्टेटमेंट आएंगे कि आपको खुद उसमें से बहुपद बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी इसको अच्छे से समझ लें, कोई भी डाउट है तो मुझसे बीच में पूछ लिया करें। ठीक है, और अगर आपका आंसर गलत होता है तो यहाँ देखें कि कैसे सही होना चाहिए था। तो अभी तक जितने बच्चों ने आंसर लिखा है, ठीक है सभी का, परंतु आपने सिर्फ z लिखा है, पर z में तो 5 की गुणा भी तो करनी है ना, तो उसको भी तो गुणा कीजिए। तो स्टेप बाय स्टेप चलना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले आपको क्या कहा गया, दोबारा समझा दीजिए। हाँ बेटा, अभी हम इसको समझ रहे हैं, इसी को हम समझ रहे हैं अभी, है ना। आपने जो है वो स्टेप बाय स्टेप चलना है, आपने देखना है कि क्या कहा गया है। तो पहला, आपको पहली चीज करने के लिए आपको ये कही गई है कि 5 में z को गुणा कीजिए, जल्दबाजी ना करें। पहला स्टेप उठाइए अपना, क्या कहा है, 5 में z को गुणा करें, तो 5 लीजिए, गुणा कर दें z को। आपको पता है कि 5, हम किसी भी चीज को अगर गुणा का निशान लगाते हैं तो जरूरी नहीं कि उसको लगा के रखें, हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 और साथ में z। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपस में गुणा हो रहे हैं। बाकी देखिए, जमा का निशान भी लगाया जाता है, माइनस का निशान भी लगाया जाता है, और भाग का निशान भी लगाया जाता है, या फिर वो ऐसे ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है, तो इससे तो हमारी पहचान हो जाती है कि ये प्लस माइनस डिवाइड हो रहे हैं। लेकिन गुणा में जो है, चिन्ह लगाना ना लगाना वो उतना मैटर नहीं करता। आप इसको ऐसे लिखोगे तो भी ठीक है, ऐसे लिखोगे तो भी ये ठीक ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ही है कि 5 और z आपस में गुणा हो रहे हैं। चलिए, हमने अपना पहला स्टेप कर लिया है, हमने जो है वो 5 में z की गुणा कर दी है। अब इन्होंने कहा कि जो आपका गुणनफल आया, क्या आया आपका, जो आपका गुणनफल आया, तो देखिए आपका गुणनफल कितना आया, आपका गुणनफल आया 5z। ये आपका गुणनफल है, गुणनफल का मतलब होता है गुणा करके जो हमें फल मिलता है। ठीक है, ये हमारे पास गुणनफल आ चुका है। अब इस गुणनफल को हमने 500 में से घटाना है, कितने में से, 500 में से इसको हमने घटाना है। तो 500 को हम ऐसे कैसा लिखेंगे, क्यों, क्योंकि 500 में से, मैंने आपको कहा, अभी मैंने आपको समझाया कि जिसमें से घटाना होता है। ठीक है, जो बच्चे नए ज्वाइन हुए वो भी इसको अच्छे से लिख लें कि बच्चों, जिसमें से हम घटाते हैं उसको आगे लिखते हैं, जिसमें से घटाना हो, किसमें से घटाना है हमने यहाँ पर, 500 में से, तो उसको हम आगे लिखेंगे माइनस का साइन, जिसको घटाना हो। ठीक है, जिसको घटाना हो, जिसमें से घटाना हो वो आगे आएगा, और जिसको हम घटा रहे हैं वो पीछे आएगा। तो 500 में से हमने घटाना है, तो 500 को मैंने यहाँ पर ऐसे 500 लिख दिया है, क्योंकि 500 में से घटा रही थी मैं, किसको घटाना था, अपने इस गुणनफल को, किसको घटाना था, गुणनफल को। ठीक है, ये आपका गुणनफल यहाँ पे कहा गया है कि गुणनफल को 500 में से घटा दो, 500 मैंने लिख लिया, गुणनफल लिख लीजिए 5z। तो ये जो है इसका आंसर आना चाहिए था। अभी बताए, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछे। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं फिर, क्योंकि इसके पोल में क्वेश्चन नहीं है ना, तो इसलिए आपको मैं अभी जजमेंट नहीं दे पाऊंगी कि किसको समझ आया किसको नहीं समझ आया। ठीक है, इसलिए कोशिश करें, अपने आप से पूछें कि आपको समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो पूछें।
क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ऐसे हल्के में बिल्कुल मत लेना। अब एक और क्वेश्चन है, x में 100 की गुणा कर दें। फिर गुणनफल में से, सॉरी, गुणनफल में से 350 को घटा दें। ठीक है, पहले x में 100 की गुणा कर दें और फिर गुणनफल में से जो है वो 350 को घटा दें। वेरी गुड, एक एक स्टेप करके चले। पहले आपको कहा गया है कि x में 100 की गुणा करो, तो पहले उसको कर लो। आपका जो गुणनफल आ जाएगा उसमें से 350 को घटा दो। सभी बच्चे कोशिश करें। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ, तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर, x में 100 की गुणा कर दो। तो मैंने x में 100 की जब गुणा की तो x गुणा 100 लिखो या 100 गुणा x लिखो, एक ही बात है। 5 गुणा 3 लिखते हो, 3 गुणा 5 लिखते हो, आंसर तो सेम ही आता है ना। 5 3 15, 3 5 15। तो वैसे ही x गुणा 100 लिख दो, 100 गुणा x लिख लो, आंसर आपका 100x ही आएगा। ठीक है, अब इस गुणनफल में से घटाना है, तो जिसमें से घटाते हैं उसको आगे लिखते हैं। तो हम अपने गुणनफल को ऐसे आगे लिख लेंगे और माइनस का निशान, किसको घटाना है, 350 को घटाना है, तो 350 को हम इसके बिल्कुल पीछे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ चुका है 100x माइनस में 350। तो ऐसे जो है इन क्वेश्चंस को किया जाता है। ठीक है, अभी इसमें कोई डाउट है तो पूछे बच्चों। ठीक है, बहुत अच्छी, क्योंकि पिछले पिछले क्लास में बहुत से बच्चों ने गलत कर दिया था, है ना, उनके नाम मैंने लिखे हैं यहाँ पर। तो अमन, पूजा, अंजलि, रक्षा, शिवांगी, राखी, पद्म पटेल जी के नाम से जो है, पंकज, पुनीत, कृष्णा, गोपाल, उदित, अनु, तनीषा, शशि, तो आप बहुत से बच्चों ने गलत कर दिया था, इसलिए इसलिए मैंने इस टॉपिक को फिर से पढ़ाया। अब आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं आगे। तो आगे भी ऐसा ही है, अब आगे थोड़ा सा बल्कि टफ होने वाला है। तो अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा तो आगे आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझे। नहीं समझ आया तो आप मुझे फिर से बताएं, हम इसको फिर से सीखेंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि कल की अगली क्लास में भी दोबारा हम फिर समझा से दे। रिवाइज करें तो आप फिर से मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलिए तो एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। अब मैं इसमें थोड़ा सा साइन लाती हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा, मैं दोबारा समझा दो एक बार। हाँ दोबारा हम समझ रहे हैं, क्वेश्चन के जरिए इसको समझेंगे। ठीक है, तो माइनस का 10 है। ठीक है, इस माइनस के 10 में मैं कह रही हूँ कि इस माइनस के 10 में p को गुणा कर दो। इस बार किसको गुणा कर दो, p को गुणा कर दो। ठीक है, p को हमने इसमें गुणा कर देना है, और गुणनफल, गुणनफल मतलब इसको गुणा करके जो भी आपका उत्तर आएगा उस गुणनफल को, उस गुणनफल को 15 में, सॉरी 15 से, 15 में से घटा दो या फिर घटा दीजिए। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है हमें, बिल्कुल आराम से करेंगे। सबसे पहले हमें कहा गया था कि इस माइनस के 10 में p की गुणा कर दो, तो हम इसमें p की गुणा कर देंगे। देखिए माइनस का 10 था, इसमें मैंने गुणा कर दिया p को, तो उत्तर मेरे पास आ गया -10p। ठीक है, माइनस का साइन इसके साथ ही रहेगा। अब कह रहे हैं कि इस गुणनफल को 15 में से घटाना है, तो जिसमें से घटाना है वो कहाँ आएगा, वो आगे आएगा। ठीक है, जिसमें से हमने घटाना है वो आगे आएगा, और घटाना है तो मतलब 15 के बाद कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का। जिसमें से घटाते हैं उसको हमेशा आगे लिख लेना, हर एक क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में नहीं सभी क्वेश्चन में, जिसमें से भी घटा रहे हो उसको आगे लिखो, और जिसको घटा रहे हो, किसको घटा रहे हो, अपने गुणनफल को। गुणनफल कौन है, ये आपका गुणनफल है, गुणा करके जो आपको मिला तो उसको लिख दो। ये माइनस का निशान है घटाने वाला। ठीक है, और ये माइनस का निशान है जो इसके पास पहले से मौजूद है, पहले से है ना इसके पास माइनस का साइन, तो उसको ऐसे लिख दिया। अब देखिए इसका उत्तर क्या आ चुका है, 15 का 15 आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और यहाँ पर 10p। ठीक है, हाँ तो अभी भी देखिए बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, रक्षा एंड पुनीत, अभी भी बेटा आपका थोड़ा सा जो है आंसर गलत है, क्योंकि गुणनफल को घटाना था। जिसको घटाते हैं ना उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, जिसको घटाते हैं उसको बाद में लिखते हैं, जिसमें से घटाते हैं उसको पहले लिखते हैं।
बहुत से बच्चों का ठीक है, बहुत से बच्चों का गलत भी है। हाँ, अगर आपने इसको ऐसे लिखना है तो ऐसे लिखिए पूरा, है ना। अगर आप इसको हल करके लिख रहे हो, अगर आप एक ही साइन लिख रहे हो तो फिर जमा का निशान आएगा। इसका निशान आएगा, जमा का निशान आएगा। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। नहीं आनंद, पहले जमा का निशान नहीं आएगा बेटा, क्योंकि हम घटा रहे हैं ना, 15 में से घटा रहे हैं। 15 में से घटाना मतलब 15 के बाद माइनस का साइन आएगा, तो पहले जमा का नहीं आएगा। हाँ, बाद में आएगा माइनस माइनस प्लस करके। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में अभी भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं। अभी हम सिंपल सा क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा टफ नहीं करेंगे। एक्स, एक्स नहीं कुछ और लेते हैं, अब एक्स ले लेके बोर हो गए, है ना। आर, चलिए आर लेते हैं। आर में से 150 को घटा दीजिए। आर में से 150 को घटा दीजिए। देखिए किसमें मैम से इतना घटाना है। हाँ जी बेटा, ये क्वेश्चन इतना ही है या आगे भी है? हाँ ये क्वेश्चन इतना ही है, ये क्वेश्चन इतना ही है कि आर में से जो है वो 150 को घटा दीजिए। ठीक है, जिसमें से घटाना है उसको हमेशा आगे लिखो। आर में से हमने घटाना है उसको आगे लिखेंगे। घटा रहे हैं तो माइनस का साइन आएगा। किसको घटा रहे हैं, 150 को, तो वो पीछे आएगा। ठीक है, जिसको घटाते हैं वो पीछे, जिसको जिसमें से घटाना है वो आगे। तो आर माइनस 150, ठीक है, ये इसका जो है वो राइट आंसर है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं। तो बस ये आपने ध्यान रखना है कि किस में से किसको घटाना है, वहीं पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। बाकी तो आप सब अच्छा कर लेते हो, जमा जमा का आएगा तो भी अच्छा कर लोगे, भाग का आएगा तो भी कर लोगे, लेकिन घटाने में थोड़े से आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो उसमें बिल्कुल ध्यान रखें। अभी फिर से एक्स, एक तो जब भी हम करते हैं ना बीजगणित, हमेशा एक्स ही लेते हैं, है ना, कुछ और लेते हैं। अब एन लेते, चलिए एन। एन में जो है, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, थोड़ा सा चेंज है। एन में 15 को जोड़ दीजिए। एन में 15 को जोड़ दीजिए। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे बच्चों। पहला स्टेप का है जोड़ने को, तो जोड़ दो। फिर योग में से, योग मतलब जो भी इनका उत्तर आएगा, ठीक है, जो भी इनका उत्तर आएगा उसको हम योग कहेंगे। योग में से एम, एम को, योग में से जो है वो एम को घटा दीजिए। हाँ, पहला स्टेप सभी ने ठीक किया है, पहला स्टेप सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है। एन में जो है 15 को जोड़ना है, तो एन में हम जोड़ देंगे 15। अब देखिए योग में से, इस योग में से जो आपका योग आया उसमें से एम को घटा दो। वेरी गुड, बहुत अच्छे। एन में 15 को जोड़ दिया तो हमारा योग आ गया। अब इस योग में से एम को घटाना है, तो माइनस का साइन लगा दीजिए, क्योंकि इसमें से घटा रहे हैं। किसको घटा रहे हैं, एम को, तो एम यहां पर हम ऐसे लिख देंगे। ठीक है, नहीं बेटा, दीपांशु कुमार जी के नाम से जो है बीच में साइन आएगा, गुणा नहीं कर रहे हैं, इस बार जोड़ रहे हैं, है ना। इस बार हम क्या कर रहे हैं, इस बार हम जो है वो जोड़ रहे हैं, इसलिए गुणा नहीं आएगा। गुणा आपने लिखा है इसको 15n, तो इसका मतलब कि ये गुणा हुआ, ये गुणा नहीं है, ये तो जमा हो रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए जमा का निशान आएगा। चलिए, तो अभी बताएं, अभी कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ठीक है, तो अभी हम आगे वाले क्वेश्चन करते हैं। बाकी इन क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में, मतलब हर एक क्लास में इनको हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, ताकि आप इनको बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, क्लास में एक क्वेश्चन तो ऐसा हम पक्का करेंगे ताकि आप इनको ना भूलें। अभी हम सीखने वाले हैं कथनों को बीजीय व्यंजक में बदलना। अभी तक हम सिर्फ बीजीय व्यंजक बनाना सीख रहे थे कि कैसे बनते हैं, अब आपको प्रॉपर कथन दिए गए होंगे, उसको आपने बीजीय व्यंजक में बदलना है। तो पहला कथन आपके पास बच्चों कुछ इस तरह से है, ये आपको ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और ये आपको ऐसे हम मजे के लिए नहीं करवा रहे, ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, अभी आपको शायद 9th में है या नहीं, शायद है, पर 10th में तो जरूर आएंगे, और 9th में भी है ना। ऐसे क्वेश्चन आपको देखे होंगे आपने अपनी बुक में। तो मैं आपके लिए कथन पढ़ देती हूँ, फिर आप इसको खुद से ट्राई करना। ठीक है, मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है। मीनू है, वो अपने भाई से जो है वो 4 वर्ष छोटी है। अगर उसके भाई की उम्र x है, अगर उसका भाई है, उसकी उम्र अगर x है, तो मीनू की आयु क्या होगी? थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो बताइए, मीनू अपने भाई से 4 साल छोटी है, ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि उसके भाई की आयु x है। अब x के पीछे क्या छुपा है हमें नहीं पता, तो बताइए कि मीनू की आयु क्या होगी?
सिंपल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश करें। तो इन क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल होते हैं। यहाँ पर तो अभी x लिखा था, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा होता 20 कि मीनू जो है अपने भाई से 4 साल छोटी है और उसके भाई की आयु है 20। तो हम क्या करते हैं, हम जो है वो 20 में से 4 माइनस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये भाई की उम्र है, भाई बड़ा है और बहन छोटी है। तो जो बड़ा है उसमें से ये तो छोटे को माइनस करेंगे ना। अब हम 4 में से 20 को तो माइनस करेंगे नहीं, क्योंकि भाई बड़ा है, जो बड़ा होता है उसकी उम्र से ही तो छोटे वाले की उम्र को माइनस करते हैं। तो भाई की उम्र अगर 20 होती और मीनू उससे 4 साल छोटी है तो मीनू की उम्र होती 16। लेकिन यहाँ पर हमें उम्र ही नहीं बताई थी, हमें बस इतना कहा था कि उसके भाई की जो उम्र है वो x वर्ष की है। हमें बस इतना पता है कि वो उससे 4 साल छोटी है। छोटी का मतलब हुआ माइनस, क्या हुआ? माइनस, ठीक है। क्या होता है छोटी? छोटी मतलब माइनस ही होगी ना उम्र, उससे बड़ी तो होगी नहीं। तो अगर यहाँ पर होता बड़ी, अगर आपको बोलते कि मीनू जो है वो अपने भाई से 4 साल बड़ी है, अगर उसके भाई की उम्र x है तो मीनू की उम्र बताइए। अगर मीनू अपने भाई से 4 साल बड़ी है तो उसके और उसके भाई की उम्र अगर x है तो बताइए मीनू की उम्र कितनी होगी? छोटी थी तो हमने माइनस कर दिया था, बड़ी है तो क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, सिंपल, मैम जोड़ देंगे। छोटी थी तो माइनस कर दिया था, बड़ी है तो हाँ जी बेटा, हाँ जी, फिर से बोले। मैम x+4। x+4, ठीक है। चलिए तो अब इसको हम यहाँ पर अच्छे से सीखते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि मीनू अपने भाई से 4 वर्ष छोटी है और उसके भाई की आयु, हाँ जी बेटा, उसके भाई की आयु x वर्ष है। तो पहले हम किसकी आयु लिखेंगे? हम लिखेंगे भाई की, मीनू के भाई की उम्र, ठीक है, या भाई की आयु। मैं पूरा नहीं लिखूंगी, मैं छोटा यहाँ थोड़ा सा यहाँ पर लिख रही हूँ, आप समझ जाइएगा कि किसका भाई है, मीनू का। तो मीनू के भाई की आयु x है और मीनू उससे छोटी है, तो मीनू अपने, थोड़ी राइटिंग का आपको इशू यहाँ पर आ रहा होगा, भाई से 4 वर्ष छोटी है। तो मीनू की उम्र कितनी होगी? x-4। भाई की उम्र -4, भाई की उम्र x है -4, ठीक है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को किया जाता है। स्टेटमेंट अगर आपने लिखनी हो तो पहले जो गिवन है उसको लिख लो, फिर जिसकी निकालनी है उसको लिख लो, फिर एक आपके पास एक बहुपद यहाँ पर, सॉरी बीजीय व्यंजक यहाँ पर आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से और देखते हैं। तो मीनू के भाई की आयु x वर्ष थी, मीनू की आयु क्या होगी? मीनू के भाई से, मीनू के भाई की आयु से 4 वर्ष कम, कम का मतलब माइनस, तो हमने यहाँ पर x में से 4 को माइनस कर दिया था। आगे देखते हैं, यदि राम के पास 100 रुपए है, ठीक है, राम के पास अगर 100 रुपए है, मैं सिर्फ यहाँ पर 100 लिख रही हूं, 100 रुपए हैं, उसने x रुपए की किताब खरीदी। किताब जो है उसने कितने की खरीदी? x रुपए की उसने किताब खरीदी। तो बताइए रामू के पास कुल कितने पैसे बचे? पैसे कितने बचे? ठीक है, टोटल पैसे उसके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से उसने जो है वो x रुपए की तो किताब ही खरीद ली। अब जिसकी हम खरीदारी कर लेते हैं उसको हम क्या कर देते हैं? अपने टोटल में से माइनस कर देते हैं, है ना। जो हमारे पास टोटल पैसे मैम होते हैं, 100 हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसा होता कि उसके पास टोटल 100 रुपए थे और 25 रुपए की वो किताब खरीद लेता, तो हम क्या करते? टोटल में से 100 रुपए में से 25 को माइनस कर देते। नहीं बेटा नहीं, अभी भी बहुत से बच्चे गलत कर रहे हैं। फिर से इसको हम सीखते हैं, चलिए फिर से इसको देखते हैं। देखिए, टोटल, टोटल मतलब कुल पैसे, रामू के पास कुल पैसे 100 रुपए थे। कितने थे? 100 रुपए थे, ठीक है। टोटल उसके पास 100 रुपए है। अब वो 100 रुपए लेके बाजार गया, 100 रुपए लेके वो बाजार गया और उसने क्या किया? उसने एक किताब खरीदी। अब कितने की खरीदी हमें तो नहीं पता, ठीक है। उसने एक जो है वो किताब खरीदी और किताब जो है वो x रुपीज की थी। हमें ये भी नहीं पता कि किताब का मूल्य क्या है, हमें बस इतना पता है 100 रुपए में से वो इतने रुपए खर्च करके आ गया। तो उसके पास कितने रुपए बचे होंगे? तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास टोटल होते हैं और जितने रुपयों की हम चीज खरीदते हैं, है ना, जितने हमारे पास टोटल रुपए होते हैं और जितने की हम चीज खरीदते हैं,
और जब हमने निकालना हो कि कितने पैसे बचे हैं तो हम क्या करते हैं, जितने मेरे पास पैसे थे, पैसे कितने थे, पैसे थे 100 रुपए, उसमें से कितने वो खर्च करके आ गया, तो वो x रुपए खर्च करके आ गया क्योंकि x रुपए की किताब थी। तो इसका मतलब ये इसका जो है वो स्टेटमेंट, सॉरी, बीजीय व्यंजक बनेगा। ठीक है, तो अभी देखिए फिर से इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या इसमें पूछा गया था, इसमें पूछा गया था कि यदि रामू के पास 100 रुपए हैं, रामू के पास अगर 100 रुपए हैं और उसमें से वो अगर x रुपए की किताब खरीद रहा है, तो रामू के पास कुल कितने रुपए बचेंगे। तो टोटल उसके पास 100 रुपए थे, 100 रुपए वो x रुपए खर्च करके आ गया। ठीक है, 100 रुपए में से वो x रुपए खर्च करके आ गया, तो टोटल में से हम जितने पैसे खर्च कर देते हैं उसको माइनस करके जो बचता है वो हमारा आंसर होता है। मान लीजिए यहाँ पर x ना हो करके होता 20। ठीक है, टोटल रामू के पास 100 रुपए थे, 20 रुपए की वो किताब खरीद के आ गया, है ना। तो बताइए उसके पास कितने पैसे बचे, जल्दी बताइए। 100 रुपए थे, 20 की किताब खरीद के आ गए, कितने बचे, 80। क्या किया हमने, जितने उसके पास थे और जितने वो खर्च करके आ गया उन दोनों को आपस में माइनस कर दिया और यहाँ पर उत्तर आ गया 80। अब यहाँ पर हम इसको इतना ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसके बाद हम इसको हल ही नहीं कर सकते। 100 में से x क्या माइनस करेंगे आप, 100 में से x माइनस तो कर ही नहीं सकते, हमें तो इसके लिए कोई रकम चाहिए ना, कोई मैथ का कुछ अंक चाहिए, कोई संख्या चाहिए, पर है ही नहीं, तो इसलिए हम अपने क्वेश्चन को यहीं तक रोक देते हैं। यही हमारा उत्तर होता है, लेकिन अगर इसके पीछे कोई अंक होता, कोई संख्या होती, तो हम अपना आंसर ऐसे निकाल पाते। ठीक है, अभी बताएं इस क्वेश्चन में किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो मुझसे पूछे, थोड़ा सा भी डाउट है तो पूछे बच्चों, क्योंकि बहुत से बच्चे x माइनस 100 कर रहे थे, तो ऐसा नहीं करना है। जितने वो खर्च करके आया उसमें से टोटल पैसों को हम माइनस नहीं करते हैं, जितने। मैं फिर से एक बार और दोबारा समझा दो। ठीक है, फिर से इसको हम समझते हैं। ठीक है, अच्छा पहले हम इसका सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जिन्होंने बोला है फिर से करने के लिए, एक बार आप उसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, मैंने कहा रामू के पास 100 रुपए हैं। ठीक है, ये रामू के पास पैसे हैं टोटल 100 रुपए। मैं कह रही हूँ कि उसमें से जो है वो उसने, अब हम किताब नहीं खरीदेंगे, किताब खरीद के भी बोर हो गए, पेन खरीदा। ठीक है, उसने एक पेन खरीदा और जो पेन था वो बहुत ही महंगा था, वो था 60 रुपए का। ठीक है, कितने रुपए का, 60 रुपए का। तो बताइए उसके पास कितने पैसे बचे, कितने पैसे बचे। तो हम क्या करेंगे, मैम हम करेंगे, 40 रुपए घटाना। हाँ पर हम मैम करेंगे क्या, वही पूछ रही हूँ ना, टोटल में से मैम जितने उसकी जेब में, हाँ जितने उसकी जेब में पैसे थे, कितने पैसे थे उसकी जेब में, 100 रुपए थे। अब 100 रुपए में से वो कितने खर्च करके आ गया, 60 वो खर्च करके आ गया, तो 100 में से 60 को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। उत्तर आ गया हमारे पास 40। तो वही सेम हम यहाँ पर कर रहे हैं, वही सेम टेक्निक हमने यहाँ पर अपनाई कि रामू के पास 100 रुपए थे। ठीक है, 100 रुपए उसके पास थे, उसने जो है वो बुक खरीदी, अब मैं किताब नहीं लिखूंगी, थोड़ा फास्ट लिखती हूँ उसको, बुक उसने खरीदी कितने की, x रुपए की। अब जितने पैसे वो खर्च करके आया, देखिए ये इसके पास टोटल थे, टोटल माइनस जितने उसने खर्चा किया, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, टोटल माइनस जितना उसने खर्चा किया, तो उसके पास कितने पैसे बचे होंगे, तो यही तो हमने यहाँ पर निकालना है ना, कितने बचे पैसे। तो क्या करेंगे हम, टोटल कितना है, टोटल हमारे पास 100 है, 100 में से कितने वो खर्च करके आया, x वो खर्च करके आया, तो क्या कर देंगे उनको आपस में, 100 में से उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए मैंने कहा कि इसको हम आगे हल नहीं कर सकते, क्योंकि x को हम 100 से माइनस नहीं कर सकते। x को अगर हम 100 से माइनस करना होता तो हमारे को यहाँ पर कोई ना कोई संख्या चाहिए ना, बिना संख्या के कैसे माइनस करें। तो हमारा आंसर यहीं तक खत्म हो चुका है, लेकिन इसका उत्तर x माइनस 100 नहीं होगा, इसका ध्यान रखिए, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल ही गलत है। अभी बताएं, अभी कोई डाउट है, किसी भी बच्चे को डाउट है तो पूछना है, कोई बात नहीं, आप जितनी मर्जी बार पूछ। तो बस आपने इसको रियल अपनी किसी कंडीशन से कंपेयर करना है, देखना है कि किसमें से किसको माइनस करें, और आपके पास खुद ब खुद आंसर जो है वो आ जाएगा। तो अभी देखते हैं, एक और क्वेश्चन है शायद हमारे पास आगे, चलिए इससे पहले एक इजी क्वेश्चन कर लीजिए, थोड़ा सा आपके लिए कठिन हो जाएगा, इससे पहले एक इजी क्वेश्चन कर लीजिए, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। राम के पास श्याम से 50 सेब, ठीक है, राम के पास श्याम से 50 सेब ज्यादा है, यदि श्याम के पास
ओ सेब है, ओ है ये, जीरो मत समझना इसको, ओ सेब है तो राम के पास कितने होंगे? तो राम के पास कितने सेब होंगे? 50। सभी बच्चे बताएं, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, सभी बच्चे बताएं। मैम ये ओ है या जीरो है? ओ 50। ओ, ओ प्लस 50। ठीक है। अभी देखो हम यहाँ पर कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। इसको भी आप रियल कंडीशन से कंपेयर कीजिए। आप सोचिए, यहाँ पे कहा है इन्होंने कि राम के पास श्याम से 50 सेब ज्यादा है। कितने सेब ज्यादा है? 50 सेब ज्यादा है। तो अगर श्याम के पास सेब यहाँ पर दिए होते 10, कि श्याम के पास 10 सेब हैं और राम के पास 50 ज्यादा है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं राखी, अभी आप क्लास में ज्वाइन हो चुके हैं तो अभी आप जो है आराम से क्लास ज्वाइन कर लें, अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है। अगर कोई आपको अभी दिक्कत नहीं है तो मतलब, या अगर आप रेस्ट करना चाहें तो आप रेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है, बस अपना ध्यान रखें। चलिए ठीक है। हाँ तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे होता है कि श्याम के पास 10 सेब हैं और आपको कहा कि राम के पास उससे 50 सेब ज्यादा है, तो आप क्या करते? श्याम के सेबों में 50 जोड़ देते। क्यों जोड़ देते? क्योंकि भाई इतने ज्यादा है उसके पास, तो 0 60, उसके पास आ जाते 60 सेब। कितने? फिर हमारे जो राम के पास है वो 60 सेब आ जाते। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं दिया था, हमें बस इतना बोला था कि राम के पास श्याम से 50 सेब ज्यादा है। अब राम के पास जो सेब है ना, वो डिपेंड करता है श्याम के ऊपर, कि राम के पास जो भी सेब है वो श्याम के सेबों पर निर्भर करता है। अगर श्याम के पास 10 सेब हैं तो राम के पास 60 होंगे। श्याम के पास 20 सेब हैं तो राम के पास 70 होंगे। श्याम के पास 30 सेब हैं तो राम के पास 80 होंगे। तो मतलब जिस पर डिपेंड कर रहा है हमें उसकी वैल्यू पता होना जरूरी है, ठीक है। राम के सेब डिपेंड कर रहे हैं श्याम के ऊपर, जितने श्याम के, अब मान लीजिए श्याम के पास जो है वो 0 सेब होते तो राम के पास कितने होते? फिर बताएं फटाफट से। मैम दोबारा बताना एक बार। मैं कह रही हूँ कि अगर श्याम के पास 0 सेब है तो बताओ राम के पास कितने सेब होंगे? 0 + 1 1। क्यों? 50 ज्यादा है ना, 50 ज्यादा है, 50। अगर राम के पास, सॉरी, अगर श्याम के पास 0 सेब है तो राम के पास कितने हो जाएंगे? 0 + 50। तो वैसे हमने यहां पर भी करना था, है ना। ठीक है, तो उसको मैं दोबारा समझाती हूँ, अच्छे से यहाँ पर सीखिएगा। क्या मैंने आपको यहाँ पर बताया कि राम के पास जो सेब है ना वो श्याम के सेबों पर निर्भर कर रहे हैं। मैंने यहाँ पर आपको अगर बोला होता कि श्याम के पास सिर्फ 1 सेब है, तो बताइए राम के पास कितने होते? नहीं, इसका बताएं। श्याम के पास 1 सेब है तो राम के पास कितने होंगे? 1 + 50, क्योंकि 50 ज्यादा है ना, तो इसका मतलब 51। अब यहीं पर अगर श्याम के पास 20 सेब है तो बताइए राम के पास कितने होंगे? 70। 70। क्यों? क्योंकि हमने इसमें जो है वो 50 जोड़ने हैं। क्यों 50 जोड़ने हैं? क्योंकि जितने श्याम के पास है उससे 50 ज्यादा राम के पास है, तो मतलब उसके पास ज्यादा है 70। तो अभी मैं यहाँ पर आपको बोलूं कि श्याम के पास अगर X सेब है तो राम के पास कितने होंगे? 50x। 50x तो बेटा फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 50, ठीक है, x + 50। 50x नहीं लिखना है, वो तो फिर गुणा का निशान हो जाता है ना, वो तो गुणा हो जाता है, जमा करना है। तो जब 1 था तो 1 में हमने 50 जोड़ दिए, 20 थे तो 20 में हमने 50 जोड़ दिए, x है तो x में हमने 50 जोड़ दिए यहाँ पर, है ना। तो अब बताइए यहाँ पर उसके पास o सेब थे तो o में हमने कितने जोड़ने थे? 50। तो o + 50 इज दी राइट आंसर, जो कि बहुत से बच्चों ने दिया भी था। तो बस ऐसे इन क्वेश्चन को हम करते हैं और ऐसे इनके आंसर जो है वो हम निकालते हैं। बस एक की आपको वैल्यू दी गई होगी, वैल्यू भी नहीं दी गई होगी, ऐसा बताया होगा इससे इतना ज्यादा इससे इतना कम, ऐसा दिया गया होगा, और दूसरे की आपको जो है वो वैल्यू नहीं दी गई होगी, XYZ दिया गया होगा, ठीक है। तो अभी एक और क्वेश्चन करते हैं, 2 क्वेश्चन हम और करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ आए, उसके बाद ही हम पोल में बढ़ेंगे। ऐसे नहीं बढ़ेंगे, नहीं तो आप बहुत से बच्चे फिर आंसर गलत कर देते हैं। इसलिए प्रैक्टिस पहले हम ज्यादा करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत ना आए,
चलिए, तो अभी एक क्वेश्चन आपके सामने ये है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। अब ये दुगनी का मतलब क्या होता है, ट्वाइस का मतलब क्या होता है? ठीक है, मैम ज्यादा। ज्यादा। ठीक है, मैं बोलूं कि 4 का 2 गुना कीजिए। मैम 8। 8, 8। 8 कहा इन्होंने। ठीक है, 10 का 2 गुना कीजिए। 20। 20। ठीक है, 20। 20। 20, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। y का 2 गुना कीजिए। y का स्क्वायर। y square स्क्वायर नहीं, स्क्वायर नहीं। अच्छा, 4 का स्क्वायर क्या 8 होता है? 10 का स्क्वायर क्या 20 होता है? स्क्वायर स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं आप? है 4 में आपने ऐसा क्या किया कि वो 8 बन गया? मैम उसमें 4 ऐड किया। 4 ऐड किया। ठीक है, 4 ऐड करना आप बोल सकते हो। 10 में आपने ऐसा क्या किया कि वो 20 बन गया? मैम 10 प्लस ऐड किया। ऐड किया। लेकिन अगर मैं 4 को किसी से गुणा करूं तो भी 8 आता है, 10 को किसी से गुणा करूं तो भी 20 आता है। बताइए जरा, 4 को किससे गुणा किया आपने कि 8 आ सकता है? मैम 1 से नहीं, सॉरी, और 1 जा तो 4 होता है ना। 2 से। 2 से, 4 2 जा 8। वैसे ही 8। 10 को 2 से गुणा किया तो 10 दूनी 20। तो वैसे ही बताइए y का 2 गुना कितना होगा? मैम y मल्टीप्लाई में 2। ये जो बच्चे जमा लिख रहे हैं बच्चों, जमा नहीं होगा, y जमा का तो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने इसमें जमा करना है ना, जैसे आपने देखिए 4 में आपने जमा क्या किया, 4 में आपने 4 जमा किया था। ठीक है, 10 में क्या जमा किया कि वो 20 बना, तो 10 में आपने 10 जमा किया था। तो अगर आप जमा कर रहे हो तो फिर y में y की जमा करो। अगर आप जमा करना चाहते हो तो y में y की जमा करो। अगर गुणा करना है तो फिर y को 2 से गुणा करो। ठीक है, y में जमा 2 मत करना, y गुणा 2 करो या फिर y जमा y करो। दोनों का आंसर सेम आता है। दोनों का आंसर कितना आएगा? 2 को y से गुणा करोगे तो भी 2y आएगा, और y को y से जमा करोगे तो भी 2y आएगा। ठीक है, तो ऐसे जो है वो एक चर का जो है वो 2 गुना होता है। अच्छा, y का तिगुना करने को बोलूं तो y का 3 गुना, 3y मल्टीप्लाई 3। हाँ y मल्टीप्लाई बाय 3, या फिर y का, या फिर 3y। ठीक है, तो ऐसे बस जितना जितना भी आपको लिखा गया होगा, 2 गुना मतलब 2 से गुना करो, 3 गुना मतलब 3 से गुना करो, 4 गुना मतलब 4 से गुना करो। सिंपल। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछे। नो मैम। ठीक है, तो इस बाकी तो आपको ये आ जाएंगे, लेकिन चर का हमेशा याद रखिएगा, चर का 2 गुना ऐसे किया जाएगा और तिगुना ऐसे, मतलब 3 गुना ज्यादा, तिगुना। ठीक है, इसको बोलते हैं हम तिगुना। ठीक है, चलिए तो अब इसको मिटाते हैं, करते हैं अपना क्वेश्चन, क्योंकि उसमें जो है ये टर्म यूज हुई है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्वाइस, थ्राइस ऐसे करके। ठीक है, ट्वाइस थ्राइस ऐसे करके इसको बोलते हैं। ठीक है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। यदि आयत की लंबाई x मीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करो। एक आयत की जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई की दुगनी है। मतलब अगर चौड़ाई आपकी 4 है तो लंबाई कितनी होगी? लंबाई है 2 गुनी चौड़ाई की, तो चौड़ाई अगर 4 है तो लंबाई कितनी होगी? 8। वेरी गुड। चौड़ाई अगर 5 है तो लंबाई कितनी होगी? 10। 10 वेरी गुड। तो चौड़ाई इन्होंने कहा है कि, मान लीजिए मैं आपको कह रही हूँ चौड़ाई यहां पर अगर m है तो लंबाई कितनी होगी? m मल्टीप्लाई 2। हाँ, m मल्टीप्लाई बाय 2 या फिर 2m। ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर दिया क्या है? यहाँ पर दिया है कि अगर आयत की लंबाई x मीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करो। यहाँ पर आपको बिल्कुल उल्टा खुल्टा इन्होंने क्वेश्चन देकर रखा है। ठीक है, चलिए तो इसको करते हैं। यहाँ पर आपको चौड़ाई नहीं दिया, यहाँ पर आपको उसकी लंबाई दी है। इसमें आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, पर कोशिश करें इसे अच्छे से समझने की। x है, अच्छा ठीक है ठीक है। अगर इसकी लंबाई जो है वो 16 है, ठीक है, तो बताइए चौड़ाई कितनी होगी? 32। अरे नहीं, उल्टा करेंगे ना, 8 मैम 8। भाग करेंगे। यहाँ पर भाग दो है ना, क्या करेंगे? भाग करेंगे 2 से। क्यों करेंगे? भाग। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 से भाग करना है तो
हो जाएगा 8। अगर लंबाई है 12, 6, 6, ठीक है, 12 को 2 से भाग देंगे। अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि इसकी लंबाई x है, चौड़ाई ज्ञात करो। x plus x प्लस करेंगे, 16 को तो आपने भाग किया 2 से, 12 को भी आपने भाग किया 2 से, तो x के साथ क्यों नाइंसाफी कर रहे हो? इसको भी क्या करेंगे हम? x into इंटू नहीं, डिवाइड, x बटा 2। यहाँ पर क्योंकि उल्टा पूछा गया है ना, आपने पहले तो ठीक किया, अगर आप यहां से यहां को आओगे तो गुणा करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर आप लंबाई से चौड़ाई की तरफ को जाओगे तो आप भाग करोगे। ये थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, इसलिए इसको रहने दीजिए, नहीं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। जिन बच्चों को समझ आ गया ठीक है, नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, आप बस इतना आपको अगर समझ आ गया कि दुगुना क्या होता है तो ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, दुगुना तिगुना ये सब भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अभी एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे पोल सेक्शन में पक्का, और अभी टाइम तो होने ही वाला है। तो चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कर ही लेते हैं, ताकि आप बच्चे बोलेंगे मैम ने एक क्वेश्चन भी नहीं करवाया। एक क्वेश्चन करते हैं ताकि मुझे पता चल सके कि आज की क्लास को कितने बच्चों का समझ आ चुका है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसको दोबारा से जो है वो अच्छे से सीखेंगे, ठीक है, नहीं तो मुझे भी नहीं पता लग पाएगा कि कितनों को समझ आया। तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों आपके सामने यहाँ पर है। आपको कहा गया है कि एक बस है, बस की चाल ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। मतलब इसको आप रहने दें, ये इसका यूनिट होता है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा यूनिट होता है। आप बस इतना याद रखें कि बस की चाल ट्रक की चाल से 10 ज्यादा है। इसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, अभी आप अच्छे से सीखे, कोई नहीं बोलेगा कि पोल ऑन करो, पहले क्वेश्चन को सीख लो, ठीक है। बस की चाल ट्रक से 10 ज्यादा है। यदि, एक मिनट, यदि ट्रक की चाल जो है, यदि ट्रक की चाल x है, यदि ट्रक की चाल x है, तो बस की चाल क्या होगी? तो बस की चाल क्या होगी? ठीक है, थोड़ा सा और समझते हैं। अगर आपको आंसर आ गया तो अपने मन में रखें। गुणा और जमा में कंफ्यूज मत हो। अगर आप जमा कर रहे हो तो जमा का निशान लगाओ, गुणा कर रहे हो तो गुणा का निशान लगाओ। मान लीजिए ये एक बस है, ठीक है, ये एक बस मान लो, उतनी अच्छी मुझसे नहीं बनेगी, मुझे नहीं आती। इस बस की चाल जो है वो 10 ज्यादा है। 10 ज्यादा है किससे? ट्रक से। किससे ज्यादा है? ट्रक से। तो ट्रक ऑब्वियस बात है, ट्रक इसके पीछे पीछे होगा। इस ट्रक की चाल अगर एक्स है, या आपका ट्रक है, इस ट्रक की चाल अगर एक्स है, तो बताइए बस की चाल कितनी होगी? आपने ट्रक से इसको कंपेयर करके बताना है, ठीक है। ये आपकी बस है, ये इससे 10 ज्यादा तेज चल रही है, ट्रक की अगर एक्स है, तो बताइए बस की टोटल चाल कितनी होगी? अभी आपको पोल नजर आ जाएगा, अच्छे से अपना क्वेश्चन देख ले। अगर आप चाहते हैं मैं एक बार फिर समझाऊं तो आप माइक ऑन करके बता दें, जिन बच्चों को समझ आ गया वो आंसर दे दे, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। मैम फिर समझा दो। इसको समझते हैं। एक बस है, ठीक है, जैसे हमने राम श्याम वाला किया था ना, कि राम के पास श्याम से इतने सेब ज्यादा है, तो वैसे ये कह रहे हैं कि एक बस है, बस चल रही है, उस बस की चाल जो है वो ट्रक से एक्स ज्यादा है। कितनी है? ट्रक से जो है वो एक्स, ओहो एक मिनट, एक बस की चाल जो है वो ट्रक से 10 ज्यादा है। ट्रक की चाल अगर एक्स है तो बस की चाल बताओ। मतलब सिंपल है, बिल्कुल इजी, आपको पर पता नहीं थोड़ी सी कंफ्यूजन इसमें हो सकती है। एक बार फिर से बताती हूँ। एक बस है, उसकी चाल एक ट्रक से 10 किलोमीटर पर आर ज्यादा है, मतलब वो उसे इतना फास्ट चल रही है। अगर ट्रक की स्पीड एक्स है, ट्रक की स्पीड अगर एक्स है, तो बस की चाल बताओ जिसकी चाल उससे 10 ज्यादा है। ठीक है, अपने साथ इसका आंसर दे दीजिए, बाकी हम इसको फिर से सीखेंगे। तो अभी देखिए बहुत से बच्चों के आंसर गलत भी आ रहे हैं, और ठीक है, वेरी गुड। हाँ, ज्यादा है तो ध्यान रखें, ज्यादा का मतलब क्या होता है, क्या हम करते हैं?
छोटा सा हिंट दे दूं, गुणा हम तब करते हैं जब त्रिगुना चौगुना ऐसे से लिखा गया हो, 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसे लिखा हो तब हम गुणा करते हैं, ज्यादा लिखा गया हो तो गुणा नहीं करते। ठीक है, तो अभी देखिए 20 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 10 बच्चों के सही है, 10 बच्चों के गलत हैं, 23 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 12 बच्चों के सही हैं, 24 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों के सही हैं, 25 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 13 बच्चों के सही हैं, 12 बच्चों के गलत हैं। बी में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, सी में भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, और डी में भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, और ए में भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, अपने हिसाब से कर ले, हम इसको दोबारा जो है वो अगली क्लास में भी करने वाले हैं। तो अभी क्लास में हमारे पास 34 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 26 बच्चों के 27 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। अभी आप क्लास के बीच में कॉल ना करें, मैं कॉल रिसीव नहीं कर सकती, अभी हम क्लास में है ना। कोई कुछ कह रहा था क्या? हर्षाई जी के नाम से जो है आप कुछ कह रहे थे बेटा? यस मैम, 10x वाला सही है। अभी नहीं पता लगेगा, चलिए तो अभी करते हैं हम इसको एंड पोल को और देखते हैं इसका आंसर। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, पोल आपका हो चुका है एंड, और चैट बॉक्स आपका हो चुका है ओपन, जाए अपना आंसर वहां पर दे दें। देखिए बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन था, पर थोड़ा सा इसमें हम कंफ्यूज हो गए, तो फिर से इसको सीखते हैं। देखो ये कह रहे हैं कि एक बस थी, एक बस की जो चाल है वो ट्रक की चाल से 10 ज्यादा है। बस की चाल जो है वो ट्रक से 10 ज्यादा है, तो पहले हम लिखेंगे कि ट्रक की चाल कितनी है। पहले हम लिखेंगे कि ट्रक की चाल खुद की कितनी है, तभी तो हम बस का भी पता लगाएं। अगर ट्रक की चाल होती 1 तो बस की चाल कितनी होती, क्योंकि वो उससे 10 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। तो अगर ट्रक 1 की स्पीड पे चल रहा है तो बस हमारी 11 की स्पीड पे चलती। क्यों चलती? क्योंकि हमने ट्रक की स्पीड में बस की मतलब कि ट्रक की स्पीड में हमने जो है वो 10 जमा करना था। क्यों जमा करना था? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ऐसा ऐसा है ना। तो अगर मान लीजिए ट्रक की चाल होती 10 की स्पीड पे अगर ट्रक चल रहा होता, तो हमने, अब बताइए बस की चाल बताएं, फटाफट से बताएं। 20। क्यों? क्योंकि ट्रक की चाल 10 है और बस की चाल उससे भी 10 ज्यादा है, तो यहाँ पर आता 20। अगर मान लीजिए मेरा ट्रक है वो चल रहा होता 50 की स्पीड पर, कितने की स्पीड पर? 50 की स्पीड पर मेरा ट्रक जो है वो चल रहा है, तो अब बताइए बस की स्पीड कितनी होगी? मैम 100। 100 नहीं बेटा, सिर्फ 10 ज्यादा है ना। अगर आपका जो ट्रक, मैम 60। हाँ, अगर आपका ट्रक 50 की स्पीड पे चल रहा है तो बताइए बस की कितनी होगी? तो 50 में हम जो है वो 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 60। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर हमको पूछा गया था कि जो ट्रक की चाल है वो x है। कितनी है? x है। कितनी है? x। अब बताइए बस की चाल कितनी होगी? x तो ट्रक की है, x -10। माइनस नहीं बेटा, प्लस, क्योंकि ज्यादा है ना, प्लस ज्यादा है, प्लस 10। ठीक है, बहुत अच्छे, +10। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब इसको अभी भी बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज है ना, क्योंकि 14 बच्चों के आंसर जो है वो सही आए थे और 14 ही बच्चों के आंसर जो है वो गलत आए थे। तो इनको हम फिर से करेंगे और अच्छे से करेंगे। तो आप सभी भी तैयार रहिएगा, मैं भी तैयार रहूंगी इसको और अच्छे से पढ़ने के लिए। चलिए, तो आज की क्लास को बच्चों रखते हैं यहीं तक, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में क्या हम करेंगे, कैसे करेंगे। सभी बच्चे क्लास को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए, तो जिसका कोई डाउट है मुझसे पूछे, कोई डाउट नहीं है तो क्लास को आप लेफ्ट कर सकते हो।